इंटेक में टेम्परेचर दिखा रहा है 21 डिग्री। मिली तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। जाना तो जर्मन बेकरी था। ये सब शिफ्ट कैम टेक्नोलॉजी का कमाल है भाई। क्या आपको फर्स्ट बाइक सुपर बाइक लेनी चाहिए? अगर सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आप ढूंढ रहे हो, आप ज़्यादा एंजॉय करेगा वो जर्नी। आप चाहोगे कि वो सब चीज़ें आप अर्ली ऑन एक्सपीरियंस करो। आपकी ये जो राइडिंग जर्नी रहेगी वो और इंटरेस्टिंग रहेगी। ट्राई करो कि ये सब चीज़ें पहले से कंट्रोल में हो। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. गुड मॉर्निंग राइडर्स, अनदर डे अनदर राइड। आज की राइड है लोनावला की। लोनावला पे चाय पी के वापस आएंगे। इंटेक में टेम्परेचर दिखा रहा है 21 डिग्री, और जब मैंने आउटसाइड टेम्परेचर चेक किया था तो दिखा रहा था 15 डिग्री। तो ये डेफिनेटली रिलायबल नहीं है। और 15 डिग्रीज के हिसाब से इतनी ठंडी फील नहीं हो रही। एज यूजुअल मैं एक बेस लेयर और एक बेस जैकेट पहन के ही राइड कर रहा हूँ। लोनावला अच्छा कैफ़े जाने का प्लान था, पर कैफ़ेज खुलते ही लेट हैं, तो चाय पी के वापस आएंगे। आज फिर से माइक सेटअप अलग है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन भी अलग है, और मैंने विंड बफेटिंग रिड्यूस करने के लिए कुछ जुगाड़ किया है। अगर वो जुगाड़ काम कर गया तो उसको जुगाड़ नहीं कहेंगे, क्योंकि और कुछ पॉसिबल ऑप्शंस बचे ही नहीं है माइक मिनी के लिए। अगर वो काम कर गया तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्या किया था और क्या चल गया अच्छे से। ब्रीथ करने पे स्मोक का स्मेल आ रहा है, इतना स्मॉग है। और जैसे जैसे बाहर आ रहा हूँ सिटी से और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। देखा जाए तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है। अभी इंटेक में 20 दिखा रहा है, और यहाँ पे ठंडी फील भी हो रहा है। और ऐसा कुछ ट्रैफिक होता है सुबह सुबह वीकडेज पे ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे। ऐसे बीच में एक छोटा राइड कर रहा हूँ ताकि जो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो कवर कर सकूँ। पिछले राइड में मैंने ये टॉपिक रिकॉर्ड किया था, और जब वो वीडियो बना तो एक प्रॉपर कंप्लीट वीडियो या एक पैकेज की तरह नहीं बन पाया, तो उसको मैंने क्रश कर दिया। तो पोल्यूशन कम हो गया है थोड़ा।
टेम्परेचर भी कम हो गया। अभी प्रॉपर नीड फील हो रहा है हीटेड ग्रिप का। जो पिछला वीडियो था उसके बाद में कोल्ड वेव ख़त्म हो गया था। आई थिंक अभी वाला कोल्ड वेव नहीं है, अभी ये प्रॉपर विंटर कोल्ड है। ये टेम्पो के पीछे जो लिखा है वो भी पढ़ना, बहुत क्रिएटिविटी लगाया उधर। मिली तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। क्या बात है, वो चीज़ बाइक को भी अप्लाई होती है। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। क्या और ये बीच में ला के रुक दिया, खुद नहीं जा पा रहा है, दूसरों को नहीं जाना पड़ रहा। तो लोग क्यों है भाई ऐसे? जाना तो जर्मन बेकरी था, चाय और बन मस्का खा के वापस चले आते। जर्मन बेकरी खुलता है 8 बजे और बज रहे 7:30, आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। वीकेंड होता तो मिल भी जाता खुला, अभी तो गेट ही बंद होगा उसका। थोड़े लोग वीडियो पे कमेंट कर रहे थे भाई 4th गियर में 30-40 पे मत चलाओ। भाई लोग सागर सल्डेकर का वीडियो देख लो, अगर मेरे पे भरोसा नहीं होगा। उसमें तो करके दिखाता है, वो 6th गियर में 30 से चलाता है। ये सब शिफ्ट कैम टेक्नोलॉजी का कमाल है भाई, इजीली पुल करता है, नो स्ट्रेस। आई थिंक जर्मन बेकरी ट्राई करना चाहिए एक बार। जर्मन बेकरी वंडर बार। थोड़े लोग बता रहे हैं कैम शाफ्ट का आवाज़ आ रहा है। नहीं आ रहा है भाई, टेंशन मत लो, इससे वही है। कितना टाइम है? चालू है, ठीक है, सही बात है। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
lie to you. I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? अच्छा ब्रेकफास्ट हुआ वहाँ पे, बर्नस और चाय। यहाँ पे मैं कॉफ़ी भी ट्राई कर चुका हूँ कई बार। व्यू पॉइंट तक जाते हैं। तो मैं कॉफ़ी की बात कर रहा था, मैं एक कॉफ़ी पर्सन हूँ। सभी जगह पे कॉफ़ी ट्राई करता हूँ मैं, और बहुत ही पिकी हूँ। तो ऐसे मत जज करना कि यार ये कहीं भी कॉफ़ी को अच्छा नहीं बोल रहा, पर यहाँ की भी कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती। आप भी मत ट्राई करना। ब्लैक कॉफ़ी अच्छी होती है, कैपुचिनो या लैटे मोका वो अच्छे नहीं होते। ब्लैक कॉफ़ी सही है, और चाय भी अच्छी होती है। चाय और बर्नस का कॉम्बिनेशन बहुत ही सही है यहाँ पे। लकीली मिल गया। हाँ, मैं जब वीकेंड पे आता हूँ तो मैं ऐसे ही जल्दी आता हूँ, और वीकेंड पे तो मिल जाता है। मुझे लगा वीकडेज पे नहीं रहेगा। व्यू पॉइंट को प्रॉपर काट कर दिया है इन्होंने, कहीं से भी व्यू पॉइंट नहीं एंजॉय कर सकते हो। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पे, जो है क्या आपको फर्स्ट बाइक सुपर बाइक लेनी चाहिए। तो इसका अगर सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आप ढूंढ रहे हो तो वो यही रहेगा कि आप स्किप कर दो, आप फर्स्ट बाइक सुपर बाइक मत लो। क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, प्रिपरेशन है जो आपको करने पड़ेंगे। सैक्रिफाइसेस भी है थोड़े जो आपको करने पड़ेंगे। तो अगर आप स्टेप वाइज अपग्रेड करते हो तो उसमें आई एम श्योर उसमें ज़्यादा फन रहेगा, आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे वो जर्नी। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एडवेंचर टाइप बाइक ढूंढ रहे हो तो जब आपके पास 300 सीसी या 600 सीसी बाइक रहेगी तो आप ऑफ रोडिंग कोर्सेस वगैरह कर सकते हो, जो आप बिग बाइक्स के साथ शायद करना नहीं चाहो। क्योंकि इनकेस अगर उसमें आप डायरेक्टली ट्राई करोगे तो बिग बाइक हैवी होते हैं, और अगर कोर्सेस के टाइम पे अगर कुछ डैमेज वगैरह होता है तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा, और मेंटली भी थोड़ा टोल होता है उसका। तो आप चाहोगे कि वो सब चीज़ें आप अर्ली ऑन एक्सपीरियंस करो। तो जब आपके पास 300 सीसी हो या 400 सीसी 600 सीसी बाइक्स हो तो आप वो कोर्सेस ईजिली कर सकते हो, और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा उस टाइम पे। तो मैं बात कर रहा था फर्स्ट पॉइंट की, जो रहेगा राइडिंग एक्सपीरियंस। तो राइडिंग एक्सपीरियंस बेस्ट तभी होता है जब आप स्टेप वाइज अपग्रेड करते हो, क्योंकि आप अर्ली ऑन बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो, और जब आपके पास सुपर बाइक आएगी तो आपकी मसल मेमोरी अच्छी रहेगी, रिफ्लेक्सेस अच्छे रहेंगे, और आप इजीली फन कर सकते हो। मतलब आप उस केस में फास्ट जा सकते हो, या मतलब इतना आपको वरी नहीं करना पड़ेगा ये राइड करने के लिए। अब आती है सेकंड चीज़, जो है अगर आपके पास ऑप्शंस है। तो अगर आपके पास ऑप्शंस है, मतलब बजट है अच्छा खासा,
और ऑप्शन है बहुत सारे बाइक के। तो आप स्टेप वाइज ही अपग्रेड करो, आपको डायरेक्ट सुपर बाइक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया, अगर आप स्टेप वाइज अपग्रेड कर रहे हो तो आपको आपकी ये जो राइडिंग जर्नी रहेगी वो और इंटरेस्टिंग रहेगी। नाउ द थर्ड पॉइंट, इट इज़ द थर्ड काइंड ऑफ पीपल who should upgrade in the stepwise process। इसमें आएंगे वो लोग जिनको सुपर बाइक इसलिए खरीदनी है क्योंकि उनको थ्रिल चाहिए या स्पीड चाहिए। तो इस केस में you should definitely go for the stepwise process, because if you are looking for speed, then that means you are going to overspeed, and in that case it's safe to have that muscle memory built so that you can control the bike when you need to। तो जब आप स्टेप वाइज अपग्रेड करोगे तो आपके पास अच्छा खासा मसल मेमोरी रहेगा और आपके रिफ्लेक्सेस उतने अच्छे रहेंगे कि आप उतने स्पीड पे कंट्रोल करोगे। तो अगर आप थर्ड कैटेगरी में हो तो डेफिनेटली डोंट बाय द सुपर बाइक एज योर फर्स्ट बाइक। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट था जिसमें किसको सुपर बाइक डायरेक्टली नहीं खरीदनी चाहिए वो कवर हो गया। अब बात करते हैं किसको खरीदनी चाहिए। ऐसा होगा कोई जिसको कोई और बाइक पसंद ही नहीं आ रहा, सुपर स्पोर्ट्स ही पसंद आ रहा है, नॉर्मल 300cc 400cc, दे कांट इमेजिन राइडिंग एनीथिंग एल्स। तो उस केस में व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ ईयर। आप देखो कि अगर आपका माइंड चेंज हो रहा है तो इसका मतलब आपको नहीं खरीदना है सुपर स्पोर्ट। अगर आपका माइंड चेंज हो रहा है किसी और बाइक पे या सिर्फ सुपर स्पोर्ट पे रह रहा है तो फिर ठीक है, आप 2 साल वेट करो और आप देखो कि आपको क्यों चाहिए। आपको फास्ट तो नहीं जाना है, आपको राइड एंजॉय करनी है या थ्रिल चाहिए, तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। तो अगर आप उस कैटेगरी में हो जहाँ पे आप वेट कर सकते हो 2 साल, मिनिमम 2 साल, then you are good to buy the super sports as your first bike। or in that case there are a few things that are necessary। for example, you should be mature, by mature I mean you should be 28 to 30 years old, or you should be caring for these things। अगर इनमें से आप नहीं हो तो से हो सकता है कि रिस्की हो जाए ये सब चीज़ें। तो आप ट्राई करो कि आप इसमें इस कैटेगरी में जब फिट हो रहे हो तो इन सब चीज़ों को भी कंसिडर करो और फिर आप सुपर बाइक ले सकते हो। और जब आप सुपर बाइक लो तो उसके पहले आप या तो रेंट के बाइक्स लो या फ्रेंड्स के बाइक लो और राइड्स करो थोड़े। तो उसमें क्या होगा, आपको एक आदत बन जाएगी थोड़ा ब्रेक का, या मेन तो ब्रेक्स ही है, मतलब एक्सेलरेट तो कोई भी कर देता है, ब्रेक कहाँ पे प्रेस करना है उस पर ही है सब कुछ। तो इसका एक्सपीरियंस ले लो। जब आप बाइक लो उसके पहले आप दूसरे बाइक्स राइड करो, इमेजिन करो कि आप जो बाइक बुक करने वाले हो वो बाइक राइड कर रहे हो और आपको कैसा लग रहा है। तो उस केस में आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि क्या आपको वही बाइक लेनी है या आपको कुछ और बाइक लेनी है। सेकंड चीज़ है फिज़िकल फिटनेस। ये जो सुपर बाइक्स है
ये टायरिंग चीज़ है, मतलब सुपर बाइक तो ठीक ही होगा, जो टूरिंग बाइक्स है वो ठीक ही होंगे, और सुपर स्पोर्ट्स तो इसके लिए आपको फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है। तो अगर आपको बैक का पेन है, मतलब बैक पेन है या आपको शोल्डर पेन है, तो पहले वो सब सॉर्ट आउट करो सब। आईटी प्रोफेशन में बैक पेन तो कॉमन चीज़ है। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हो और आपको बैक पेन है, या आपका डेस्क जॉब है और उसकी वजह से आपको बैक पेन है, तो इतना टेंशन मत लो, वो आते जाते रहता है, थोड़ा फिजियोथेरेपी वगैरह करो, उससे चल जाएगा। मेरे केस में मुझे शोल्डर पेन हो रहा था, तो शोल्डर पेन तो अभी भी है, पर जब मैंने बाइक लिया था तब मैंने फिजियोथेरेपी वगैरह करके पूरा तो उस टाइम पे तो पूरा गया था। अब हो रहा है, उसका रीज़न अलग है, बाइक से रिलेटेड नहीं है, पर अब जब मैं बाइक ज़्यादा चलाता हूँ तो वो ट्रिगर होता है। तो जब आप ले रहे हो बाइक या सुपर स्पोर्ट्स स्पेशली, तो आप ट्राई करो कि ये सब चीज़ें पहले से कंट्रोल में हो। भैया मिले थे, इम्प्रेस हो गए बाइक देख के, खुश हो गए, मतलब स्माइल देख के मज़ा आ गया। टाइम ऑलमोस्ट 9:40 हो रहा है। मैंने वर्षा को बताया था कि मैं 9 बजे तक आ जाऊँगा, काफ़ी टाइम लग गया। जर्मन बेकरी में एक्चुअली वो स्टार्ट नहीं हुआ था, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा, और आते टाइम क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो थोड़ा स्लो आना पड़ा, और ऊपर से आज ट्रैफिक भी अच्छा खासा लग रहा है। शायद वीकडेज पे ट्रैफिक होता ही होगा यहाँ पे, और उसकी वजह से भी थोड़ा स्लो है। मुझे फ्यूल अप भी करना था, मेरे को याद ही नहीं रहा। सिटी में मैं BPCL प्रेफर कर रहा हूँ, भारत पेट्रोलियम का, क्योंकि उनका जो 97 ऑक्टेन है वो ऑलमोस्ट सभी जगह अवेलेबल होता है, और उसमें एथेनॉल रेटिंग भी कम है। इस बाइक को E10 तक चलता है, ये बाइक E10 कंप्लाइंट है, और ऑक्टेन रेटिंग इसको चाहिए 95। तो 97 ऑक्टेन विथ 7-8% एथेनॉल चल जाता है इससे। सुबह आया था मैं बानेर रोड से, पर अभी जाते टाइम मैं पानकट क्लब रोड लूँगा, क्योंकि बानेर रोड पैक होगा अभी, और पैक नहीं भी होगा तो भी 2 सिग्नल लगते, पानकट क्लब रोड से खाली मिलेगा रास्ता। Fight to die on, and this is my game to play, to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? ठीक है, तो मैं वीडियो को यही एंड कर रहा हूँ। आपको अगर कुछ डाउट क्वेश्चन होंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। ओके, बाय।